घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन कुछ सिंपल हैबिट्स और टिप्स को अगर फॉलो कर लिया जाए तो ये टास्क उतना कठिन भी नहीं है। ना तो मैं परफेक्ट हूँ और ना ही मेरा घर, लेकिन मेरा घर ऑर्गेनाइज्ड रहता है और घर और किचन के कामों को मैं अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। कुछ सिंपल हैबिट्स को मैं डेली फॉलो करती हूँ, वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अगर यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो घर के कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, ये सोच कर कि यहाँ पर हम बाद में कर लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है कि वो एरिया हमारा छूट जाता है। तो सबसे पहले उठने के बाद आप अपना बिस्तर ज़रूर क्लीन करें, इससे आपका बिस्तर तो क्लीन होगा, साथ ही आपको वो अच्छा भी लगेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि बाद में बिस्तर को क्लीन कर लेंगे तो आप बाकी के कामों में लगे रहेंगे, थक जाएंगे और आपका बहुत ज़्यादा टाइम इस तरह से वेस्ट हो जाएगा और आपका बिस्तर काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा टाइम तक यूँ ही गंदा पड़ा रहेगा। और जब आप वहाँ पर आएंगे तो बिस्तर गंदा देखकर आपका दिमाग भी ख़राब होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप इस चीज़ को आदत में डाल लीजिए कि उठते ही अपने बिस्तर को आपको सबसे पहले क्लीन कर देना है, आपकी बेडशीट को ठीक कर देना है, आपके ब्लैंकेट को अच्छे से रख देना है, जिससे कि वो एरिया एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए। तो आपका मूड भी काफ़ी अच्छा रहेगा और इस तरीके से आप अपना ढेर सारा टाइम भी बचा सकते हैं और अच्छे से अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। सुबह के टाइम जब भी आपको टाइम मिले ना, अपना वॉश बेसिन का एरिया क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें। 2 मिनट का टाइम लगाकर आप उसे अगर डेली क्लीन करते हैं तो आपको वहाँ पे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कभी आप ज़्यादा बिजी हो गए तो 1 या 2 दिन क्लीन नहीं भी कर पाएंगे तो भी चलेगा। आपका वो बेसिन का एरिया हमेशा ही क्लीन रहेगा। ये क्लीनिंग पर्पज़ आप अपने नहाने से पहले भी कर सकते हैं। अपनी आदत बना लें कि नहाने से पहले 10 मिनट हमें वो एरिया क्लीन करना ही है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके ऊपर बोझ नहीं आएगा। किसी भी तरह की क्लीनिंग को आप धीरे धीरे इस तरह से अगर अपनाते हैं ना तो वो एरिया आपका काफ़ी क्लीन हो जाता है। तो किचन में काम करते समय, स्पेशली जब आप किचन में कुकिंग करते हैं, तो उस टाइम पर आप अपने बाकी के कामों को निपटा सकते हैं। लाइक आप वहाँ पे बर्तन धुल सकते हैं, अपने बर्तनों को अच्छे से सेट कर सकते हैं, या फिर किचन का कोई भी एरिया जो आपका गंदा हो ना उसे क्लीन कर सकते हैं, या फिर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक के जो अप्लायंसेस वगैरह होते हैं ना उन सारी चीज़ों को आप उस टाइम पर क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुकिंग प्रोसेस हमारा चलता रहता है और उस टाइम पर हम फ्री रहते हैं, सिम पे हमारा काम होता रहता है। तो जब भी आपको इस तरह से टाइम मिलता है ना तो आप इन चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारा ढेर सारा टाइम बच जाता है और जो हमारी किचन है वहाँ पे जितनी भी हमारी चीज़ें रखी हुई है ना वो सारी टाइम टू टाइम क्लीन होती रहती है। हमें डीप क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी किचन में हमेशा ही सफाई बनी रहती है। और सब जो हमारी अगर किचन साफ़ हुई तो ऐसा किसको पसंद नहीं आएगा। तो इस तरीके से जब भी आप कुकिंग करते हैं तो जो बचा हुआ टाइम होता है ना उस टाइम को आप ज़रूर यूज़ करना स्टार्ट कर दें। तो जब भी आप अपनी किचन में कुकिंग करते हैं ना, तो कुकिंग करते टाइम आपके जो भी आपका खाना है ना, उसे कोशिश करिए ढककर पकाने की। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा खाना भी जल्दी बनता है। और जो इस तरह से जब हम ढककर पकाते हैं अपनी चीज़ों को, तो जो सब्ज़ी वगैरह के जो छींटे वगैरह होते हैं ना, वो आपकी गैस पे नहीं गिरते हैं, आपके काउंटर टॉप पे नहीं गिरते हैं, पीछे के एरिया में नहीं गिरते हैं, यानी कि टाइल्स वगैरह पे। जिससे क्या होता है कि ये सारा एरिया हमारा क्लीन रहता है। अगर हम खुले में सारी चीज़ों को पकाएँगे तो ये सारी छींटे गिरेंगे इधर-उधर और बाद में क्लीनिंग करने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरीके से आप जब भी आप मतलब चीज़ों को बनाते हैं ना, तो चीज़ों को कवर करके पकाइए, जिससे कि आपकी इधर-उधर गंदगी नहीं फैलेगी और आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा और बचे हुए टाइम को आप अपने दूसरे कामों में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी किचन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं। तो
वीकली आप मील प्लानिंग करके उसको प्रॉपर तरीके से लिख कर एक रख लीजिए और उसके बाद में आप उसको उसके हिसाब से ही अपनी सारी तैयारी करके रख लीजिए। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उन्हें कट के रख लीजिए, अच्छे से सुखा के रख दीजिए, काट के रख दीजिए। जो पीस के रखने लायक उन्हें पीस के रख दीजिए, कुछ आलू बॉयल करके रख दीजिए। और इस तरीके से अपनी तैयारी करने के बाद में आपका जो भी आपकी मतलब जो आपने चार्ट बनाया है उसके हिसाब से आपकी जो भी कुकिंग है ना, तो आप सुबह शाम करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचता है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि तैयारी आपके पास रखी होती है, आपको क्या बनाना है आपको ये भी पता है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है इस तरह से अपनी कुकिंग में। और ऐसा करने से आपका बहुत ढेर सारा टाइम बच जाता है। तो इस तरह से आप अपनी मील प्लानिंग की जो एक लिस्ट है ना उसे तैयार रखिए और उसके हिसाब से अपनी किचन में काम करिए। चीज़ें आपकी थोड़ी सी इधर उधर हो जाएँ तो उसके हिसाब से भी आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स बची हैं उस तरह से आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आपका माइंड भी काफ़ी फ्री रहेगा इस तरह की तैयारी करने से, और आपकी किचन में भी काफ़ी मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। अपनी डेली क्लीनिंग के लिए आप कुछ एरिया को डिसाइड कर लीजिए और डेज़ के हिसाब से वो एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको इस दिन कौन से एरिया की क्लीनिंग करनी है, कहाँ पे किस एरिया को आपको क्लीन करना है। अगर आप डेज़ के हिसाब से इस तरह से काम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आपके घर के सारे एरियाज़ थोड़ा थोड़ा करने के बाद वो एरियाज़ क्लीन होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको डीप क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ पे भी मतलब आपको गंदगी दिखती है ना, वहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर आप लिस्ट बना के करते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है इस तरह से क्लीनिंग करने में। घर के काफ़ी ज़्यादा एरिया आपके क्लीन हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से प्लानिंग करके अगर काम करते हैं तो अगर आपका बहुत ढेर सारा टाइम बचता है। और नहीं तो क्या होता है कि आप थोड़ा सा कुछ रूल बना लीजिए कि डेली आपको 10 मिनट्स की क्लीनिंग करनी है, तो आप एरियाज डिसाइड कर लीजिए अपने हिसाब से। अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हैं तो कि इस एरिया डेली 10 मिनट में हमें नहाने से पहले हमें 10 मिनट अपने क्लीनिंग को देना है, तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ एरियाज आप ले लीजिए डेज़ के हिसाब से और वहाँ पर आप क्लीनिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि कुछ दिनों में आपके काफ़ी एरियाज़ आपके धीरे धीरे घर के क्लीन हो जाएंगे। आप खुद नोटिस करेंगे कि इस तरह से आपको लिस्ट बनाने के बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है। आपके घर में भी देखिएगा, आप क्लीनिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट बना के अगर प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करते हैं ना तो आपका घर भी एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन सब चीज़ों में, लेकिन हम जब रेगुलर बेसिस पे सब चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा घर धीरे धीरे करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो आप भी इस तरह से इन सारे प्रोसेस को अपना सकते हैं अपने घर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। अगर आप अपने घर और किचन को नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं ना, तो एक रूल को हमेशा ही फॉलो करिए आप, कि जब भी आप सोने जाते हैं ना उसके पहले आप अपनी किचन जो है वहाँ पर काउंटर टॉप है, गैस का एरिया हो गया, खाना बनाने के बाद कुकिंग करने के बाद जो हमारे पास टाइम बचता है सोने से पहले थोड़ा बहुत टाइम देकर आप वहाँ पर उस एरिया को ज़रूर क्लीन करके सोया करिए। हमारी गैस एकदम साफ़ होनी चाहिए, हमारा किचन का एरिया बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसके बाद ही आप सोने जाएँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, नेक्स्ट मॉर्निंग आप जब भी उठेंगे और अपनी किचन में आएंगे तो अपनी किचन को आप साफ देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप इस तरह से गंदी छोड़ देते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, अच्छा भी नहीं होता है। फिर जब आप सुबह उठ के आते हैं गंदी किचन देखते हैं तो आपका मन भी काफ़ी ख़राब हो जाता है देखकर। तो इस तरीके से अगर आप क्लीन रखते हैं सारी चीज़ों को तो काफ़ी अच्छा भी रहता है। और रात में जो कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस वगैरह भी आते हैं गंदगी की वजह से, वो भी नहीं आते हैं। आपकी किचन भी एकदम बहुत अच्छे से क्लीन रहेगी, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। कभी कोई अचानक से गेस्ट आ जाता है तो देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि आपने घर को काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज रखा हुआ है, आपकी किचन पूरी क्लीन है, आपका घर पूरा साफ़ है। तो इस तरह से आपको भी काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कोई भी देखता है। तो इस तरीके से ये रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका घर और किचन सभी कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर उनको फॉलो करके आप अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। सारी चीज़ों को क्लीन करने की आदत डाल लीजिए टाइम टू टाइम। तो यही था एक छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब मेरे ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए। अब जल्दी ही आपसे मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।